तुम्हारे फ़ोन के वॉलपेपर में बीटीएस या फिर ब्लैकपिंक, फेवरेट शो कोई नेटफ्लिक्स का कोरियन ड्रामा सबटाइटल के साथ, और कभी कभी हैंगलुलु सीखने की भी कोशिश करते हो। और तो और कोरियर का स्किन केयर, वो तो 10 स्टेप किसी भी चीज़ से आगे है। और ये कहानी किसी कोरियन लड़की की नहीं है, बल्कि ये कहानी है लाखों इंडियन लड़कियों की जो साउथ कोरिया कभी गई भी नहीं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक हिस्सा वहाँ के कल्चर में डूब गया है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कनेक्शन इतना डीप क्यों है और इसके पीछे की असली कहानी क्या है। तो हेलो, मैं हूँ टैग थिन एशियन गर्ल। तो देखो, ये सब शुरू होता है तकरीबन 2010 के आसपास, जब कुछ कोरियन ड्रामा जैसे बॉयज़ ओवर फ्लावर्स और डिसेंडेंट्स ऑफ द सन इंडिया में ऑनलाइन करिकुलम होने लगे थे। फिर आया के-पॉप, बीटीएस, ब्लैकपिंक, एक्सो। ये सिर्फ म्यूज़िक ग्रुप नहीं थे, ये पूरी पैकेज था। परफेक्ट कोरियोग्राफी, हाई प्रोडक्शन म्यूज़िक वीडियो और मेंबर्स जो अपनी पर्सनैलिटी, स्ट्रगल और इमोशन ओपनली शेयर करते थे। 2016 में जब डिसेंडेंट्स ऑफ द सन वायरल हुआ था इंडिया में, लोग रात भर जगकर एपिसोड देखते थे इसके। तब से ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है अब तक। और आज इंडिया साउथ कोरिया के एंटरटेनमेंट एक्सपोर्ट के लिए सबसे फास्ट ग्रोइंग मार्केट में से एक है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, के ड्रामा का स्टोरी लाइन स्टाइल। तो देखो, बॉलीवुड या वेस्टर्न शो के कंपैरिजन में के ड्रामा में एक अलग तरह का इमोशन पेशेंस होता है। स्लो बर्न रोमांस, इनोसेंट लव स्टोरीज, बिना किसी एक्सप्लिसिट के कंटेंट के, बस आई कांटेक्ट और अनसेड फीलिंग से ही पूरी सीन बन जाती है। कई इंडियन लड़कियों के लिए ये फील करता है सेफ रोमांस, जो इमोशनली रिच है लेकिन ओवरवेलमिंग नहीं। और यहाँ पे दूसरी बात, के पॉप आइडल का ऑथेंटिक और डिसिप्लिन। कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ट्रेनिंग सिस्टम यूज़ करती है, यानी कि आइडल सालों तक ट्रेनिंग करते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, लैंग्वेजेस, सब कुछ। रिजल्ट आता है पॉलिश्ड परफेक्ट परफॉर्मेंस। लड़कियों के लिए ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एस्पिरेशन बन जाता है। ग्लास स्किन, फैशन, फिटनेस, सब कुछ एक ही पैकेज में। और तीसरी बात, कम्युनिटी और बिलोंगिंग्स। के-पॉप फैन इंडस्ट्री जैसे कि बीटीएस आर्मी दुनिया का सबसे ऑर्गेनाइज फैन कम्युनिटी में से एक है। फैन सिर्फ म्यूज़िक नहीं शेयर करते हैं, वो एक दूसरे से बात करते हैं, सपोर्ट करते हैं और ग्लोबली इवेंट्स में कलेक्टिविटी पार्टिसिपेट भी करते हैं, जैसे चैरिटी डोनेशन और सोशल मीडिया ट्रेंड्स। एक इंडियन लड़की जो किसी छोटे शहर में है, उसे ऑनलाइन एक ऐसी कम्युनिटी मिल जाती है जहां उसे जज नहीं किया जाता, जहां लोग उसे समझते हैं। और इस ऑब्सेशन ने एंटरटेनमेंट तक ही नहीं बल्कि बहुत कुछ बदल दिया है, जैसे कोरियन और ब्यूटी। कोरियन स्किन केयर ब्रांड जैसे इनिसफ्री, लिएंग अब इंडिया में इजीली मिल जाते हैं। ग्लास स्किन और 10 स्टेप प्रोटीन जैसे टर्म अब कॉमन वोकैबुलरी बन गए हैं। ग्लास स्किन पाना अब इंडिया में लड़कियों के लिए एक ड्रीम बन चुका है। फैशन की भी बात अब कर ही लेते हैं। ओवर साइज शर्ट, पेस्टल कलर, लेयरिंग, ये कोरियन स्ट्रीट स्टाइल से इंस्पायर्ड ट्रेंड्स इंस्टाग्राम और कॉलेज कैंपस पे दिखते हैं। लैंग्वेज, डुओलिंगो पे कोरियन सीखने वालों की संख्या भी बढ़ी है। कई लोग सिर्फ अपने फेवरेट के ड्रामा या फिर के पॉप सॉन्ग को बिना सबटाइटल के समझना चाहते हैं, इसी वजह से वो ये सब कर रहे हैं। अब आते हैं फूड पे। तत्बोकी, किमची, कोरियन फ्राइड चिकन, ये आइटम अब इंडिया में मेट्रो सिटीज़ के कैफ़ेज़ में मिलते हैं। कुछ लोग तो घर पे ही कोरियन रेसिपी ट्राई करते हैं। अगर आप भी ऐसे कुछ ट्राई करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक कि कुछ इंडियन कॉलेजेस में तो कोरियन कल्चर क्लब भी बने हुए हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट मिलकर ड्रामा देखते हैं, डांस कवर बनाते हैं और लैंग्वेजेस प्रैक्टिस भी करते हैं। कुछ लोग इसे टेम्परेरी कल्चर कहते हैं, जैसे पहले एनिमे आया था जापान के कल्चर से, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रेजी था। लेकिन कोरिया यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। इसने ग्लोबली पॉपुलैरिटी को स्ट्रेटेजिकली ग्रो किया है। इसे कहते हैं कोरियन वेव या हलयू। और देखो, यहाँ पे जो साउथ कोरिया की गवर्नमेंट है ना, वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है।
उनका ये एक टूल है जैसे कि सॉफ्ट पावर जैसा। दुनिया भर में अपने देश की इमेज बनाने का ये जो तरीका है ये किसी टूरिज्म या एक्सपोर्ट जैसा है। तो जब एक इंडियन लड़की के पॉप सुनती है या फिर के ड्रामा देखती है, वो अननोइंगली एक बहुत ही बड़े कल्चर डिप्लोमेसी स्ट्रेटजी का हिस्सा बन जाती है। और दूसरी तरफ कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि क्या अपने कल्चर को प्रायोरिटी देना चाहिए, लेकिन असल में दोनों साथ में चल सकते हैं। ग्लोबल कल्चर एक्सप्लोर करना अपनी आइडेंटिटी को खोना नहीं होता है, ये क्यूरियोसिटी है, और क्यूरियोसिटी ही इंसान को दुनिया से कनेक्ट करती है। तो अगली बार जब आप देखें कि कोई लड़की के पॉप सुन रही है या कोरियन ड्रामा देख रही हुई है, तो ये समझना कि ये सिर्फ एक फेज़ नहीं है, ये है एक कनेक्शन जो इमोशन से बना है, स्टोरी टेलिंग से, कम्युनिटी से, और एक ऐसी दुनिया से जहाँ उन्हें अच्छा लगता है। और हाँ, कल्चर बॉर्डर्स नहीं मानते हैं, और यही इसे सबसे अच्छी चीज़ बनाती है। और ये थी आज की सिर्फ 7 मिनट की शॉर्ट कैप। अगर आपको भी कोई के ड्रामा या फिर के पॉप ग्रुप कोई पसंद है तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगली बार के लिए और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं लेकर आती रहूँगी। अगर आपके पास कोई टॉपिक है एक्सप्लोर करने के लिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहना।